हेलो भाई लोग, क्या हाल है? सबके हाल बढ़िया होंगे। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर अब जल्दी से नंबर 0 के एपिसोड्स को ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब यार जो आसपास के बंदे होते हैं ना, वो अपने आ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो डाउनफॉल हो रहा है, तो इसी वजह से सोच रहे हैं कि इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं और नया कुछ स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा फिर टाइम भी नहीं मिल पा रहा है ना यार ज़्यादा, इसलिए वजह से चलो फिर करते हैं एपिसोड को स्टार्ट। हमें हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम आपको यहाँ पर परेशान नहीं करने आए हैं। जैसे ही यहाँ पर उस कंकाल को अपने आगे देखते हुए यहाँ पर विपिन और ईशा जमे हुए थे ना, तो उसके साथ में ईशा अपने मुंह को खोलती है और वो अपने सामने खड़े हुए उससे कहती है, क्या क्या कहा तुमने? क्या तुम मुझे यहाँ पर परेशान करने नहीं आए हो? लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता हो। आखिरकार तुम लोग यहाँ पर आए हो ना, वही मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी की बात है। लेकिन चलो छोड़ो, अगर तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो फिर मेरा साथ क्यों नहीं रहते हो? इतना कहने के साथ में यहाँ पर जो कंकाल था, वो अपने हाथ को केवल हल्का सा हिलाता है। जैसे वो ऐसा करता है कि अचानक से ग्रेविटी फोर्स वहाँ पर बढ़ जाता है, और ग्रेविटी फोर्स को बढ़ते ही यहाँ पर विपिन और ईशा के ऊपर जोरदार दबाव पड़ना शुरू हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ विपिन भी जल्दी से अपनी टोंकसान तलवार बाहर निकालता है, उसके अंदर अपने गोड सोड के इरादे को मिलाते हुए जल्दी से अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है। जैसे ही यहाँ पर वह शील्ड उसकी चारों तरफ आती है, तो उसके साथ में ही जो दबाव था वह थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही सामने वाला बंदा जो कंकाल था वो उस चीज को देखता है, तो उसके बाद वो अपनी जगह पर रुक जाता है। क्या तुम एक तलवार भगवान हो? जैसे यहाँ पर वह उससे वह शब्द कहता है, तो उसके साथ में फिर उसको देखने लगता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं लगता कि तुम यहाँ पर एक तलवार भगवान हो सकते हो। मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर तलवार भगवान के सेक्ट के अंदर से आए हुए होंगे। आखिरकार यहाँ पर तलवार भगवान का जो इरादा है ना, वो थोड़ा सा अलग है, जिसको घोड़ सोड कहा जाता है। लेकिन तुम्हारे इस तलवार के अंदर कुछ अलग सी भिन्नताएं छिपी हुई है। जैसे ये तलवार भगवान है, तो उनकी जो तलवारबाजी है वो कुछ इस तरह से कठोर है। लेकिन तुम्हारी यहाँ पर ऐसे जैसे कि इसके अंदर बहुत ज्यादा भावुक भावनाएं भरी हुई हो। यहाँ पर तुम वो नहीं हो सकते हो। वहां पर वह उससे देखते हुए कहता है, क्योंकि वास्तव में विपिन ने यहाँ पर अपनी गॉड सोर्ड को खुद से बनाया था, ना कि यहाँ पर उसने कहीं से कॉपी किया था। आखिरकार उसके अंदर उसकी भावनाएं मिली हुई थी, तो उसके बाद में कैसे वह बिल्कुल ठीक हो सकता था। उसके बाद में वो कहता है, चलो ठीक है, यहाँ पर मैं तुम्हें भी छोड़ता हूँ। यह कोई तुम्हारा घर का अड्डा नहीं है, ना तुम्हारा कोई रूम है जिसके अंदर तुम बार बार आ जा सकते हो। इसी वजह से मैं तुमसे ये भी यहाँ पर कहता हूँ कि एक बार यहाँ से चले जाओ ना, तो उसके बाद दोबारा यहाँ पर मत आना। आखिरकार क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे मास्टर को इस तरह से डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पर आ सकते हो? यहाँ पर वो कंकाल जल्दी से उस कब्र की तरफ इशारा करता है और उन दोनों से कहता है। वही उसकी बात सुनने के साथ में ही जो विपिन था वो नीचे झुकता है और कहता है, बुजुर्ग एल्डर, हमें माफ करिएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर आपको परेशान करने के लिए नहीं आए हैं। बात कुछ ऐसी है कि हम तो केवल यहाँ पर जो देवताओं की एनर्जी है उसको लेने के लिए आए हुए हैं। हमें उस जगह पर उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, तो इसी वजह से क्या आप हमें यहाँ पर वह थोड़ी सी दे सकते हैं? तो वहीं दूसरी तरफ विपिन जैसे ही यहाँ पर वह शब्द कहता है, तो वहीं दूसरी तरफ, क्या तुम मरना वरना चाहते हो? क्या तुम यहाँ पर देवताओं की एनर्जी को लेने के लिए आए हुए हो? जाओ यहाँ से। इतना कहने के साथ में विपिन से यहाँ पर वह कहता है। जैसे यहाँ पर उसकी वह आवाज आती है, तो विपिन के रोंगटे यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर वो चाहिए। विपिन यहाँ पर हिचकिचाते हुए उससे कहता है, लेकिन सामने वाला उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। उसके बाद में वो जल्दी से अपने हाथ को वापस से ऊपर उठाता है, और फिर से जो दबाव उसके ऊपर पड़ना बंद हुआ था वो वापस से यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद में यहाँ पर जो वह अटैक था उसके ऊपर से अब जल्द ही एक और पाम अटैक आना शुरू हो जाता है। पहले तो ग्रेविटी थी, लेकिन इस बार उसने अपना हाथ उठाया और एक पाम अटैक उसकी तरफ कर दिया। तो वही जैसे विपिन ने उस चीज को देखा, तो उसके बाद में जल्द ही उसने भी यहाँ पर अपने सारे के सारे अर्ध दिव्य हथियारों को बाहर निकाल लिया। डैंग डैंग, और सभी यहाँ पर उस पाम अटैक के साथ में जाकर टकराते हैं, और अगले पल शक 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 वो सभी हथियार जमीन के ऊपर जाकर गिर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विपिन का भी यही हाल था। उस ग्रेविटी के नीचे विपिन का पूरी तरह से गंदा हाल हो चुका था। वास्तव में इस जगह पर यहाँ पर विपिन तो बिल्कुल खड़े होने के लायक भी नहीं बच रहा था। आखिरकार वह जो दबाव अभी उसके ऊपर पड़ रहा था ना, वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक था।
मैं आपको यहाँ पर परेशान करने के लिए नहीं आया हूँ। विपिन अपने आप को बड़ी मुश्किल से उससे बचाते हुए उससे कह रहा था। तो वही सामने वाला बंदा उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। वह कहता है, मैंने क्या कहा तुमसे, यहाँ से चले जाओ या फिर तुम्हें यहीं पर ही मरना है। उसके साथ में फिर से यहाँ पर विपिन के ऊपर वह दबाव डालना शुरू कर देता है। विपिन के मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन उसी बीच अचानक से विपिन का जो पेंडेंट था वह चमकने लगता है। उसके अंदर से गर्म रोशनी निकलना बाहर स्टार्ट हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ विपिन उससे कहता है, हमें माफ करिएगा, लेकिन हमें वास्तव में वो चीज चाहिए। आखिरकार हमारे लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो हमें नहीं मिली तो उसके बाद में कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसी बीच जिससे पहले कि यहाँ पर वो कुछ कर पाता, उसके साथ में ही उसके गले के ऊपर थोड़ा सा दबाव महसूस होता है और अगले पल वो पेंडेंट सीधा वहां से निकलता है और उसकी तरफ जाने लगता है। ए, मुझे वो वापस दो। जैसे यहाँ पर विपिन वो चीज देखता है तो उसके साथ में ही उसको गुस्सा आ जाता है और वह उस पेंडेंट को लेने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वही दूसरी तरफ सामने वाले ने केवल अपनी चुटकी बजाई और उसके साथ में विपिन वहीं पर ही रुक जाता है। वही दूसरी तरफ वो जल्दी से उस पेंडेंट को अपने हाथ में पकड़ता है, उसको देखता है और उसके साथ में ही उसको फिर से विपिन की तरफ उछाल देता है। वहीं दूसरी तरफ विपिन की तरफ उस पेंडेंट को उछालते हुए ही यहाँ पर जो विपिन के ऊपर का दबाव था वह पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसके साथ में वह विपिन को देखते हुए कहता है, क्या तुम लोग यहाँ पर देवताओं की एनर्जी को लेने यहाँ पर आए हुए हो? तो वही विपिन कहता है, हाँ, हमें वास्तव में वो चीज चाहिए। लेकिन वही उसकी बात सुनते ही यहाँ पर जो कंकाल था वो उससे कहता है, लेकिन मेरे पास में तो अभी वह नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जैसे वह शब्द कहे जाते हैं तो वहीं विपिन की आंखें सिकुड़ जाती है। क्या आपके पास में वह नहीं है? सामने वाला कहता है, हाँ वो तो नहीं है, लेकिन मेरे पास में ये है, शायद ये तुम्हारी कुछ यहाँ पर मदद कर सके। इतना कहने के साथ में यहाँ पर जो सामने वाला कंकाल था वो जल्दी से आसपास के पतन की हवा को बुलाना शुरू कर देता है। पतन की हवा उसके आसपास में आती है और उसके बाद में जो यहाँ पर बिल्कुल डार्क एनर्जी के साथ में वो बनी हुई पतन की हवा थी वह यहाँ पर अब ब्लैक एनर्जी के संदर्भ में चेंज हो जाती है। ये देखो, ये वो है, यहाँ पर तुम इसका यूज कर सकते हो। यहाँ पर जब वो कंकाल उसको बना लेता है तो वो विपिन से कहता है, ये क्या क्या आप इसकी बात कर रहे हैं? लेकिन जैसे विपिन उस चीज को देखता है तो उसके बाद में उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिरकार मैं इसको यूज कैसे कर सकता हूँ? विपिन को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वास्तव में इस जगह पर यहाँ पर इसका यूज करना बड़ा मुश्किल था। आखिरकार यहाँ पर वह इसका यूज कैसे कर लेता? देवताओं की जो एनर्जी होती है वो गोल्डन होती है, लेकिन अभी यहाँ पर जो एनर्जी उसके सामने दिखाई दे रही थी वह तो पूरी तरह से काली थी, काली। इसका मतलब वह अशुद्ध एनर्जी थी। अगर विपिन इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसके बाद में पता नहीं उसके कितने सारे चित्र यहाँ पर हो सकते थे। तो वही दूसरी तरफ सामने वाला वो कहता है, ओह, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या सोचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि हम लोग आकाश से आए हुए हैं, लेकिन इस जगह पर अज़्योर के ऊपर ये एनर्जी इतनी ज्यादा शुद्ध नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये जो जितनी भी दिव्य एनर्जी है ना, वह सारी एनर्जी यहाँ पर इस तरह से काली बन जाती है। क्योंकि अगर यहाँ पर इस एनर्जी को थोड़ी देर के लिए बाहर खुला छोड़ दिया जाए, वो भी इससे कम शुद्ध एनर्जी के साथ में, तो उसके बाद में यही होगा कि यहाँ पर ये एनर्जी इस तरह से काली पड़ जाएगी। यहाँ पर वो कंकाल विपिन को समझा रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैसे विपिन उसकी वो बातें सुनता है तो उसके साथ में ही उसका तो पूरी तरह से रंग उड़ जाता है। ये नहीं हो सकता। आखिरकार यहाँ पर मैं इसको कैसे क्या कर सकता हूँ? उसके बाद में उससे पूछता है, चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिरकार मैं इसको यहाँ पर शुद्ध कैसे कर सकता हूँ? तो वहीं यहाँ पर सामने वाला कंकाल थोड़ी देर सोचा करता है और उसके बाद में कहता है, एक तरीका है तो सही। हाँ हाँ, मुझे वही बताओ। तो सुनो, बात कुछ ऐसी कि इसके लिए तुम्हें एक अनुष्ठान जारी करना होगा। उस अनुष्ठान को जारी करना केवल इजी नहीं है, उसके अंदर बहुत सी अलग अलग चीजें भी चाहिए होती है। शायद यहाँ पर तुम्हें उसकी जरूरत पड़ सके। तो वही विपिन कहता है, हाँ हाँ, मुझे बताओ, क्या पता यहाँ पर मैं कोई ना कोई आसान तरीका ढूंढ सकूं इसको करने का। क्योंकि अब विपिन यहाँ पर समझ चुका था कि कोई दूसरा चांस तो था नहीं उसको ये सब कुछ करने का, तो इसी वजह से उसको खुद से यहाँ से ऐसा कुछ करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर जो कंकाल था वह एक टेप के साथ में ही सारी जानकारी विपिन के सर के अंदर भेज देता है। तो वहीं विपिन भी अब उसको देखने के बाद में उसकी आंखें पूरी तरह से बाहर निकल कर आ जाती है, क्योंकि इस समय यहाँ पर इसके अंदर बहुत सी चीजें लिखी गई थी।
और यहाँ पर ये कुछ ऐसा था कि इसके अंदर शायद कभी कुर्बानी देने का भी समय पड़ सकता था, शायद किसी की कुर्बानी भी देनी पड़ सकती थी।